अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ, आपकी दुआओं से, मोहब्बत से और प्यार से। आज हम बात करेंगे फसादन पे। फसादन वही ना, जानते होंगे आप, सस्ती करीना कपूर जो है, उन्होंने बहुत रोना धोना मचाया हुआ है और सारी टोपी जो है उन्होंने सलमा के सपोर्टर्स पे डाल दी है। हालांकि कहानी ये नहीं है, कहानी मैं आपको बिल्कुल सच और ट्रू बताऊंगी कि असल हकीकत क्या है इसके पीछे। तो ये जो रोना धोना मचा रखा है फसादन ने, बात असल में ये नहीं है। ये जिस मुल्क से आ रही है ना, उस मुल्क में बहुत सख्त कानून है और मैं ख़ुद भी वहाँ पे 17 साल रहकर आई हूँ। इतनी कोई पागल गवर्नमेंट नहीं है जो सिर्फ एक ईमेल आएगी और बंदे को जो है वो निकाल दिया जाएगा। हर एक चीज़ का प्रोसेस होता है, उसकी जांच पड़ताल होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है। कि कोई भी किसी के जो है ऑफिस में ईमेल डाल देगा और वो निकाल देंगे, ना 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 ना। कितनी गलत बयानी ये कर रही है बैठ के। असल में ये शागिर्द जिसकी आपको पता है ना, वो भी रोना धोना स्टार्ट कर देती है। वही अपनी पिटारा, सो कॉल्ड पिटारा जो है, उसी की शागिर्द है ना। कि रोंगी धोंगी तो संपत्ति गैन होगी मेरी, लेकिन अल्लाह की लाठी जो है वो बेआवाज़ बरसती है। अल्लाह का ही इंसाफ और अल्लाह ही की लाठी, वो जब बंदे पे पड़ती है ना, तो बंदे को दिन में तारे नज़र आ जाते हैं। ये जो डाल रही है कि वो मैंने जो है प्रोफेसर की लाइफ में कोई औरत थी, उसने मुझे कहा था मैं तेरे घर का एड्रेस निकाल लूँगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ टोपी घुमा रही है। असल हकीकत ये है कि इसके मियाँ को वहाँ से निकाल दिया, इसलिए कि सऊदीया में हो रही है सौदाइजेशन। उनका 2030 का जो है वो विजन आ रहा है। इंडियंस भी निकाल रहे हैं, वो पाकिस्तानी भी निकाल रहे हैं। जाहिर सी बात है, 10 साल एक बंदे ने एक जगह काम कर ली, अब जाहिर है पीछे वो किसी और को मौका देंगे। और रही बात ये कि मेरा लेविश लाइफ स्टाइल, असल में आप लोगों को व्यूवर्स में एक बात बताऊं, इसमें गुरूर बहुत था। और गुरूर अल्लाह के अलावा किसी को सूट नहीं करता। और गुरूर और तकब्बुर का सर अल्लाह पाक हमेशा नीचे रखता है। ये इतने औरत बड़े बड़े बोल बोलती थी, नाउज़ो बिल्लाह, कि बस मैं क्या कहूँ। आज तुम उसका मजाक उड़ाती थी ना, सलमा के मियाँ का इलेक्ट्रिशियन। अरे वो इलेक्ट्रिशियन से अपने दिमाग में बल्ब लगवा ले, इसी तरह की लैंग्वेज थी ना इसकी। इस पे आ जाओ, मेरे इस पे चढ़ जाओ, इससे उतर जाओ, यही इसका हाल था। और अल्लाह को तकब्बुर गुरूर कभी भी पसंद नहीं है किसी भी बंदे का। और ये कह रही ना मेरे बच्चों का रिस्क और ग़िज़ा छीन ली। अल्लाह ने ये ताकत किसी में रखी नहीं है कि वो उसको रिस्क दे या उससे छीन ले। ये सिर्फ इंसान के अपने वो जो अमाल होते हैं ना, वही उसी पे डिपेंड होता है। आज वो इलेक्ट्रिशियन, छोटे घर वाली जिसका कोई स्टाइल नहीं, लिविंग स्टैंडर्ड नहीं है कोई, लेकिन वो अल्लाह के घर पर ही है। वो इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, जो भी है, लेकिन अल्लाह के घर के पास ही है और अल्लाह ने उसे वहीं रखा हुआ है। और तुम देखो, तुम्हें आज अल्लाह ने उस पाक सरजमीन से उठा के कहाँ फेंक दिया। ये तुम्हारे बड़े बोल, किस तरह तुम लोगों को कहा करती थी, मुझसे ले लो 20,000, मुझसे ले लो 20,000, अपने बच्चे पढ़वा लो। देखो तुम आज खुद किस हाल के अंदर हो। और जितना तुम ये रोना पीटना कर रही हो ना, अल्लाह ना करे, अल्लाह इतनी ही बंदे पे मुश्किल डालता है जितनी वो सह सके। तुम अपने सास के घर पे बैठी हो, छत है तुम्हारी अपनी। और रही बात ये कि तुम ये जो बार बार बता रही हो, मेंशन कर रही हो कि मियाँ की जॉब नहीं है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर। तो जहाँ पे भी अल्लाह को रिस्क देना है ना, वो ज़रूर देगा। जो तुम्हारे अपने नसीब का, तुम्हारे बच्चों के नसीब का है ना, वो ज़रूर मिलेगा। कोई किसी का जो है रिस्क और दाना पानी नहीं छीन सकता, सिर्फ इंसान की अपनी ज़बान और अपने अमाल। ब्रांड ब्रांड कौन सा ब्रांड? कंपनी का तुम्हारे मियाँ का घर था, कंपनी की गाड़ी थी। और वो जो भी परदेश से मूव करता है अपने मुल्क के आने के लिए, तो वो जाहिर सी बात है कार्गो कराते हैं सामान, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है। और वो जो बता रही हो ना कि मैंने, देखिएगा आप लोग वाईटी की फैमिली, कि मैं किस तरह सामान पैक कर रही हूँ, और ये ना दिखाओ, ये ना दिखाओ किसी को। हस्बैंड का टर्मिनेशन लेटर दिखाओ,
तुम ही बोलती थी ना, तो तुम ये क्यों ले आई अपना ये बखेड़ा भंडारा बॉक्स उठाकर जो है वाईटी के ऊपर? तुम्हें यहाँ बताने से क्या मिलेगा? भाई तुम्हारा मियाँ अगर लीगल था और कोई उसने जुर्म नहीं किया या कोई उसका अफेयर नहीं था तो तुम काजी के पास जाओ, ऐसी बोलती थी ना तुम सलमा को। भाई वाईटी पे क्या कर रही हो सलमा, तुम काजी के पास जाओ या कोर्ट जाओ। तो हमारा भी तुम्हें यही फसादन मशवरा है कि तुम भी जो है, अगर मियाँ तुम्हारा किसी इनलीगल एक्टिविटीज़ में नहीं था तो तुम भी काजी के पास या कोर्ट जाती। क्या वो कोर्ट वहाँ पे बंद हो गए तुम्हारे मियाँ के लिए, या काजी नहीं सुन रहा तुम्हारे मियाँ की बात? कहते हैं ना कि जब किसी के ऊपर एक उंगली उठाओ तो 3 अपनी तरफ भी उठ रही होती हैं। तौबा करो अल्लाह से तौबा। तुमने किस किस चीज़ का और किस किस का मजाक बनाया है तुमने कहाँ पर? कि सलमा जब रोज़ा रसूल पे खड़ी रो रही है तो तुम उसको क्या कह रही हो कि पीछे जो है वीडियो क्लिप चला दिया। किस किस की तुम खिल्लियाँ उड़ाती थी तो, और तुम कह रही हो कि मैं ज़ातियात पे नहीं जाती। सबसे ज़्यादा कीचड़ उछालने वाली तुम हो। सबसे ज़्यादा जो है ना गंद तुमने मचाई हुई थी। पूरी पूरी रात तुम लाइफें सजा के बैठा करती थी जब तुम्हारा खान नहीं देखता था। इसको गाली, उसको गाली, उसकी पर्सनल लाइफ, उसको सबको हिट करती थी। सलमा से कह रही थी ना 100 रुपये की स्टैम्प लगवा ली पासपोर्ट पे एंट्री की, तो अब तुम भी दिखा दो, चलो हमें भी यकीन आ जाए कि तुम बहुत सच्ची और पारसा औरत हो। लाइफों के अंदर पूरी पूरी रात बैठी हुई हो वो टुच्चियों का वो लगाकर पैनल पूरा, इसकी ज़ातियात, उसकी ज़ातियात, उस पे कचरा। हद होती है। कहते हैं ना अल्लाह से डरो, किसी से ना डरो, अल्लाह से डरो कि तुम इतनी उम्रें कर कर आ रही हो और फिर तुम जो है उस जिना को सपोर्ट कर रही थी। ये है अल्लाह का इंसाफ। अल्लाह कहता है तू जिस झूठ को सपोर्ट कर रहा है, देख मैं तुझे उस सरजमीन से ही हटाता हूँ। कि माँ बाप के जो करतूत होते हैं वो औलाद के सामने आते हैं। आज करा तूने है फसादन और भुगत तेरी औलाद और शौहर रहा है। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही, ये जो खान और ख़ान 10 साल से हम वहीं पे थे और एक खुशगवार और ये खान मना नहीं करता था ये रातों में क्यों तू मर्दों से और औरतों से गालम गलोच फहाशी बातें करती है? ये नहीं मना करता था खान? पहला खान देखा है अजीबो गरीब के वो जो तुझे मना नहीं करता था, बेलगाम घोड़ी को। बाकी सिर्फ तू जो है ना अब सिर्फ अल्लाह से तौबा कर कि या अल्लाह मैंने झूठ का साथ दिया था, मैंने जिना को जो है सपोर्ट किया था कि मैं उम्रे भी कर कर आ रही हूँ और फिर मैं जो है बैठ के जो है ना सिर्फ झूठ और झूठ को सपोर्ट कर रही हूँ। अच्छा यहाँ जो सलमा के सपोर्टर्स हैं तो अब तो ये बात मान ले कि जो है वो बहुत हाई फाई हैं, वो जो है कहीं पे भी जो है ईमेल भेजेंगे और उनके शौहरों की जॉबें हट जाएंगी, यानी इतने हाई फाई हैं बकौल तेरे। तो तुम्हारे इतने बड़े ये चिंगड़ खाने के अंदर ये जो चिमड़ियाँ बैठती थी रातों में, इनमें कोई भी नहीं है, किसी में भी दम नहीं है कि कोई किसी के शौहर की यहाँ पे सलमा सपोर्टर्स की जॉब हटवा दे। झूठी मक्कार औरत, अपने इस झूठ को तूने किस तरह सलमा के सपोर्टर्स पे डाला है। वो असल कहानी, असल हकीकत जो है अब भी छुपा रही है और अभी तक तो यहाँ पहुँची है। और आगे से अल्लाह से दुआ कर कि अल्लाह मुझ पे रहम कर दे कि मैं कहीं बिल्कुल ख़त्म ही ना हो जाऊँ झूठ बोलते बोलते, कि मेरे मासूम बच्चे हैं वो मैं जो झूठ बोलती हूँ वो उन पे भी पड़ता है। झूठ आप कभी भी बोलेंगे वो सबसे पहले आपकी रोज़ी पे, आपकी मियाँ के रिस्क के ऊपर पड़ेगा। नहीं है तो आप लोग आजमा के देख लें। बाकी आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग? और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।